आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो आज हम आप सभी के लिए जानकारी लेकर के आए हैं, इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं मेरे दोस्त, इस जानकारी को सुनने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा सर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी मुद्दा यह है सर कि जो आप सबका इंतजार था, लगातार बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिरकार में बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म कब आएगा। सर अब आपका इंतजार की घड़ी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त कि हम आपको फॉर्म से रिलेटेड आपको A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त कि आपको एग्जाम कब होगा, और सबसे बड़ी मुद्दा है ना मेरे दोस्त कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कितने नंबर का होता है बिहार पॉलिटेक्निक का, एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से कितना नंबर लाएंगे ताकि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो सर हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन की तरफ हम बातें करने वाले हैं। कहता ना मेरे दोस्त कि सख्त ऐसा बनो ना मेरे दोस्त कि सर अब आपका जो इंतजार करने का तरीका है ना मेरे दोस्त वो खत्म हो जाए। आपके पास तमाम लेक्चर आते रहते होंगे, क्या देखो आज पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया, ले कहां पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया। सर बच्चे हमारे पास वीडियो भेजते हैं कि देखिए ना सर कोई फलना सर है जो बोल रहे हैं कि आज पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा। हम कहते हैं सर कि आप पढ़े लिखे हो ना, तो फिर फालतू की वीडियो आप क्यों देखते हो। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको यह बता देना चाहता हूं पॉलिटेक्निक की फॉर्म का एग्जिस्ट मतलब फिक्स डेट क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि मार्च में पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाएगा, लेकिन सर अभी तक का पॉलिटेक्निक का क्या इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आप मेरे साथ आइएगा सर। 1 मिनट में आपको हम आपका अपने अंदर की क्षमता को हम बताते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाइएगा और गूगल पे BCEC सर्च कीजिएगा। ठीक है, जैसा ही इतना सर्च करोगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा, आप इस पे क्लिक करोगे सर। ठीक है, हाँ आप पढ़े लिखे लोग हो सर, आप अनपढ़ नहीं हो। ऐसा थोड़ा खाली तुमको रीले देखने आता है, रे देखना ये बढ़िया रील है। बकलोल आदमी, रील देखने से जिंदगी नहीं संभरेगा सर, इस बात को समझ लो। जो आप रील देखने में 4-4 घंटा 3-3 घंटा बर्बाद कर रहे हो ना मेरे दोस्त, इससे जिंदगी आपका बहुत बड़ा बर्बाद होता जा रहा है। ये बात आपको अभी नहीं कुछ दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है ना मेरे दोस्त, आपको वेबसाइट पे जाना है। जैसा ही आपका फॉर्म भरने का डेट आएगा ना मेरे दोस्त, तो ये लेटेस्ट अपडेट में यहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। लेकिन सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म 2 कैटेगरी में आता है, ये सब पूरे चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे। लेकिन सर अभी तक आपको बिहार पॉलिटेक्निक का इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि फॉर्म कब से भराएगा। लेकिन सर अब आइएगा मेरे तरफ सर। ठीक है, मेरे तरफ अब आइएगा कि आखिरकार में पॉलिटेक्निक का फिक्स डेट क्या है, कितने तारीख से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये तमाम चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे सर। ठीक है, सबसे पहले अब आइएगा मेरे तरफ सर। ठीक है, देखो पहली बात क्या है ना सर कि मैंने क्या बोला था, आप यहां से एक बात समझिएगा कि बिहार देखो सर CBSE का भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, हाँ CBSE का एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है सर। ठीक है, क्लास 10th का। लेकिन बिहार बोर्ड में क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो गया, 12th का भी एग्जाम खत्म हो गया। हालांकि बिहार में क्लास 10th की कॉपियां भी चेक होने लगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिया है और वो पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमारा तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है 10th का, तो हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरेंगे। मेरे साथ ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने में क्लास 10th का रिजल्ट नहीं मांगा जाता है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड मांगा जाता है, जो कि आपके पास आ गया होगा। ठीक है, तो सर जिनको पास क्लास 10th इस बार दिए हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त कि पॉलिटेक्निक का फिक्स डेट क्या होगा। देखो सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो है ना मेरे दोस्त वो ऑनलाइन कब से होगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं इसका फॉर्म 2 प्रकार के आएगा, एक LE ग्रुप करके आता है, एक P ग्रुप करके आता है सर। ठीक है, जब P ग्रुप का फॉर्म आएगा ना तो देखो ये LE ग्रुप का जो फॉर्म होता है ना मेरे दोस्त वो वैसे छात्र के लिए है जो 12th पास हैं या ITI किए हुए हैं, ये LE ग्रुप का उनके लिए सर। ठीक है, हाँ तो LE ग्रुप का भी अभी फॉर्म नहीं आया है,
तो सबसे पहले एली ग्रुप का फॉर्म आएगा, इसके बाद आपका आएगा। ठीक है सर, ये जो होता है मेरे दोस्त, ये 2 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होता है। ठीक है, हाँ, जो कि सर आपको 12th में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपको IITI होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये पी ग्रुप वाला जो होता है ना मेरे दोस्त, वो हमारा 3 साल का कोर्स होता है, जो कि मेरे दोस्त ये फॉर्म को क्लास 10th वाले बच्चे भी भर सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं, BSc या BA जो भी किए हुए हैं, वो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, ये 3 साल का कोर्स होता है सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि आखिरकार में फॉर्म आएगा क्या। तो देखो मेरे दोस्त, अभी तक सर मार्च का, ये 2 मार्च आज हो गया, अभी तक फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब मेरे दोस्त सबसे पहले एलई का फॉर्म आएगा। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि 10 मार्च के अंदर, 10 मार्च के अंदर आपका फॉर्म कभी भी आ सकता है, क्योंकि सर बिहार का, झारखंड पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आ गया है, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी है 4 मार्च को। तो सर अब बस बिहार बचा हुआ है। तो सर ये भी जो फॉर्म है ना मेरे दोस्त, वो आपको 10 मार्च के अंदर में फॉर्म का डेट आ जाएगा सर। ठीक है, अब बात ये है सर कि एग्जाम कब होगा। मेरे दोस्त फॉर्म आएगा 10 मार्च के अंदर में, तो एग्जाम आपका मई या जून में होगा। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि तैयारी करने का मौका भी आपके पास है, आप तैयारी कर सकते हो। आपका जो एग्जाम होगा वो मई या जून में होगा सर। ठीक है, हाँ, मई और जून से पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरे दोस्त, अगर आप आज से भी अगर तैयारी करना शुरू करोगे मेरे दोस्त, तब आपका तैयारी हो जाएगा। और हम अपने कोर्स पे मेरे दोस्त एक बहुत बड़ी ऑफर भी लेकर के आए हैं, तो आप वो चीजों को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त एग्जाम कब होगा, तो ये चाहे आपका मई में होगा या मेरे दोस्त ये आपका एग्जाम कब होगा, जून में होगा सर। ठीक है, अब आपका एग्जाम की पैटर्न के ऊपर हम बातें करते हैं सर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपका एग्जाम का पैटर्न ये है मेरे दोस्त, इसका सब, इसमें सिलेबस क्या है। तो इसमें जो है ना मेरे दोस्त, वो आपको फिजिक्स रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री रहता है, इसके बाद इसमें आपको क्या रहता है, मैथ रहता है। ठीक है, अब आना, इसमें जो फिजिक्स रहता है ना मेरे दोस्त, वो आपको 30 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपको 30 क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, वो आपको मैथ से पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से भी और 30 क्वेश्चन आपको मैथ से भी पूछा जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन आपको मैथ से भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि आपका टोटल आपको 90 प्रश्न का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, कितना प्रश्न का एग्जाम होता है, 90 प्रश्न का एग्जाम होता है। ठीक है, जहां पे 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि टोटल यानी टोटल आपको सर टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, तो टोटल एग्जाम जो है ना मेरे दोस्त, वो आपको कुल आ जाना, कुल देखो, एक टोटल 90 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो कितना हो जाएगा सर, आपको कुल 450 नंबर का एग्जाम होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 90 को क्या करेंगे सर, 5 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 450 नंबर का। यानी टोटल जो आपका एग्जाम होता है मेरे दोस्त, वो 450 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन कितना होता है, तो 90 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, तो 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर का आएगा सर। ठीक है, हाँ, अब एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपका एग्जाम जो होता है ना सर, वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा सर। ठीक है, हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन रहेगा। अब कहोगे सर कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो होता है, तो क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो सर बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, आप अगर गलत भी रंगोगे सर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, बट यूपी पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, लेकिन बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है सर। ठीक है, जिस प्रकार से क्लास 10th का एग्जाम देते होंगे तो जितना मुड़ता उतना रंग देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये भी है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। टोटल 90 प्रश्न का एग्जाम होगा, इसमें 450 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अब कहोगे सर कि इसमें कितना क्वेश्चन सही कर देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको देखो सर, आपको चाहिए बेस्ट रैंक, तभी आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा और तभी आपको बेस्ट ब्रांच मिलेगा।
सोचो मेरे दोस्त, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर पॉलिटेक्निक करोगे मेरे दोस्त तो करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का मतलब होता है कि हमको सरकारी जॉब में भी जाना है। तो सर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अच्छा रैंक लाने के लिए मेरे दोस्त कम से कम ना मेरे दोस्त आपको ये 90 क्वेश्चन में, यानी 90 क्वेश्चन में कम से कम मेरे दोस्त आपको कितना सही करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और जो बच्चे अच्छे हैं उनको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। हाँ, 40 क्वेश्चन या कितना, 50 क्वेश्चन। अगर आप 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो सर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, ये 40 या 50 क्वेश्चन कर देते हो मेरे दोस्त तो जो ब्रांच चाहोगे वो ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन का आने का मतलब है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आपको कितना हो गया, 200 मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन सही करोगे तो 5 × 25 यानी 225 नंबर का आप क्या होगा, आप लाइएगा, ठीक है। अगर 90 में से 40 या 50 क्वेश्चन सही कर दोगे मेरे दोस्त तब आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से तय हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त आप पहले यह समझो कि पॉलिटेक्निक कहता है कि तुम हमको रटो नहीं, तुम हमको समझो, तभी हम आपके दिल तक जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप चीजों को समझ गए मेरे दोस्त। अब आते हैं सर हम अपने कोर्स की दुनिया में, ठीक है। हम आपके लिए सर 2 चीज चला रहे हैं, एक विजेता बैच और एक आपको हिट गेस प्रश्न, जो कि आपको 1500 हिट गेस प्रश्न मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। कैसे मिलेगा वो तमाम चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको हिट गेस पेपर की बातें कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, विजेता बैच की बातें कर लेते हैं। ये विजेता बैच आपको डेली चल रहा है सर, सुबह को 7 बजे मानसी मैम पढ़ा रही है केमिस्ट्री, जो कि आपको रिकॉर्डेड अभी चल रहा है, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त 1 बजे, जो कि आपको लाइव चल रहा है डेली, ठीक है। तो मैम पढ़ाती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ हम आपको पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। हो सकता है तो केमिस्ट्री भी हम आपको बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, जहां पे सर ये लाइव प्लस बीओडी बैच है, यानी जिस दिन लाइव क्लास नहीं चलेगा उस दिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। अब आना सर, ये क्लास आपको मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे से फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक ये क्लास आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। शनिचर को आपको रिवीजन करवाया जाता है, संडे को इस बैच में छुट्टी रहता है, ठीक है। ये बैच आपको मिलेगा कहां, तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहां पे आपको दिखेगा विजेता बैच। आपके पास कोई भी गाइड है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 30+ मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज नोट्स है, वो भी देखो, क्योंकि सर आपके सिलेबस जो है ना वो 2015 से पहले, बहुत पहले से चेंज नहीं हुआ है। तो सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो जहां तहां से पूछ देता है, इसलिए मेरे दोस्त हमने अपना नोट्स हमने देना चालू कर दिया। और ये नोट्स मेरे दोस्त आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री का नोट्स अपलोड भी कर दिया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हो सर, ठीक है। हाँ, आ जाना। अब दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, इसमें आपको 1500 गेस क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी जो भी चीज आपको लिखा हुआ है वो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो आप इस अब कहोगे सर कि हमारा जो भी क्लासेस मेरा छूट गया है वो हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। जो भी आपका 15-20 क्लास जो भी उसमें चला हुआ है वो छूट गया ना मेरे दोस्त, वो आपको छूटेगा नहीं। आप जैसा ही कोर्स को खरीदोगे ना तो हमने पीछे जो भी पढ़ा रखा है वो पूरा का पूरा लेक्चर आप देख सकते हो, दोबारा तिबारा जितना मन करे उतना बार, ठीक है। तो सर हम जो भी पढ़ाएंगे आगे या फिर हम जो पढ़ा रखे हैं वो पूरा का पूरा लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी आपका छूट जाएगा उसको आप पीछे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ, तो आप इस बैच का जो फी है मेरे दोस्त वो आपको 499 है, लेकिन अभी इस बैच का फी ऑफर में चल रहा है मात्र 399 रुपया, ठीक है। तो आप अभी जाओ और इसके साइंस क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को खरीद लो, ठीक है सर। अब दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं कि सर हमको दूसरे से पेमेंट करवाना है। तो उसके लिए मेरे दोस्त हमने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा होगा, 72 वाला नंबर, ठीक है। वही 72 वाला नंबर पे फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, ठीक है। आप खुद से या किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हो वो नंबर पे, ठीक है। जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा है उसी नंबर पे आपको 399 रुपया पेमेंट करवा देना है, या फिर वही 7295 वाला नंबर जो है ना व्हाट्सअप नंबर, उसी व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड स्कैनर लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी 399 रुपया पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट किसी से भी आप करवा देना, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होंगी ना, किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका फोटो खींच लेना और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे क्या करना है, भेज देना है। साथ ही जैसा ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप वो नंबर पे भेजोगे उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त,
कि एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसा ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही वाला मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको यही वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, अब आना सर दूसरी बात की तरफ। हम आपके लिए हीट गेस पेपर की बात बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त। हम आपके लिए 1500 हीट गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, जहां पे आपको 500 फिजिक्स है, 500 केमिस्ट्री है, 500 मैथ है। जो कि मेरे दोस्त हमने पिछले साल की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल मेरे दोस्त कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन, हमने 1200 गेस क्वेश्चन दिया था पिछला साल। अब की बार हमने 1500 कर दिया। पिछला साल मेरे दोस्त 30 से 35 सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ा था, लेकिन अब की बार मेरा मकसद है मेरे दोस्त कि कम से कम आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन लड़ाना है। इसके लिए मेरे दोस्त हमने सर आपके लिए 1500 हीट गेस पेपर तैयार किया है, जो कि मेरे दोस्त हमने पूरी की पूरी मेरे दोस्त हमने अपनी हाथों से लिखा है। देख सकते हो सर, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, फिर उससे रिलेटेड जो और आंसर बनता है हमने वो भी लिखा है। पूरा रिटेन नोट्स आपको मिलेगा सर, विथ आंसर और विथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आप अभी जाओ और आपके सामने जो 72 वाला नंबर है ना, उसी नंबर पे आपको, इसका प्राइस 150 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 120 रुपये। ठीक है, तो आप अभी जाओ और आपके सामने जो 72 वाला नंबर दिखाई दे रहा है, उसी नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। साथ ही वही वाला नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो, खुद से या किसी से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट करवा करके उसका फोटो खींच लेना और व्हाट्सएप पे क्या करना, भेज देना, और मैसेज में लिख देना है कि सर मुझे हीट गेस पेपर चाहिए। 1 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे हीट गेस पेपर मिल जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। हम जिंदा हैं ना सर, फिर टेंशन किस बात की है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सर आप सब जाओ, और जो लोग विजेता बैच प्लस हिट गेस पेपर दोनों एक साथ लेना चाहता है, तो मेरे दोस्त अगर आप दोनों एक साथ लीजिएगा तो मात्र आपको 450 रुपया लगेगा। इसके लिए मेरे दोस्त आपको 72 वाला नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा 450 रुपया। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका कोर्स भी खुल जाएगा और हिट गेस पेपर भी मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना। बस ये बताना मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी सर हम मिलते हैं आप सबके बीच एक नया लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हम आपको यूट्यूब पे डेली पढ़ा रहे हैं, सुबह को 10 बजे, शाम को 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।